हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जो स्वर्ण प्राशन पढ़ रहे हैं तो उसका लेक्चर नंबर 2 स्वर्ण प्राशन और लेहर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मासात परम मेधावी व्याधीन विनिमय च गृह्यते षड अभिमाशे श्रुतधरा स्वर्ण प्राशना अर्धवेद। इसका मतलब क्या? पूर्व दिशा की ओर मुख करके पत्थर के ऊपर पानी के साथ स्वर्ण को घिसकर घृत व मधु को असमान मात्रा में मिलाकर शिशु को चटाना चाहिए। इससे बालक परम मेधावी तथा व्याधि क्षमत शक्ति बढ़ती है। जैसे मतलब उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी और साथ में बच्चे का जो मतलब मेंटल जो पावर होता है वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए स्वर्ण प्राशन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, ये श्लोक इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट बचा था वो आज कवर करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग करने वाले लेहन कर्म। पहले लेहन कर्म के योग्य शिशु। अब लेहन किसी मतलब किसी के लिए भाई चटा। लेहन कर्म का मतलब होता है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण को जो आप चटाओगे तो बच्चों को, ठीक है, 6 महीने के बच्चे को चटाना है। उन बालकों का लेहन कर्म करना चाहिए जिनकी माता को दुग्ध ना होता हो या कम दुग्ध होता हो, दूषित दुग्ध हो, प्रसूता, दुष्ट प्रजाता यानी पेन विद डिलीवरी, गंभीर रूप से पीड़ित माता का शिशु। ठीक है, वात पित्त अधिक, कफ रहित, कितना भी दुग्ध पान करते हों पर रोते हों अर्थात तृप्त नहीं होते हैं, अति निद्रा, निशी, रात में जागता हो और दिन में सोता हो, महानशा, बहुत भोजन करता हो, अल्पमूत्र पुरुष और कम मात्रा में पुरुष का त्याग करता हो, दीप्ताग्नि जिसकी अग्नि बहुत तेज हो, बीमारी ना होने पर भी उसका शरीर दुबला रहता हो, तो उन लोगों को हम लोग स्वर्ण प्राशन या लेहन कराएंगे। ठीक, 3-4 दिन तक मल त्याग ना करे, यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट हो। इन लक्षणों से युक्त शिशु को लेहन कर्म कराना चाहिए। अब लेहन कर्म किनको इग्नोर नहीं कराना चाहिए? जिनकी अग्नि बहुत मंद है, भैया अग्नि वो खाना ही नहीं पचा रहे हैं, माँ का दूध नहीं पचा पा रहे, तो उनको लेहन कर्म क्या ही कराओगे तुम। निद्रालु बहुत सो रहे हैं, बहुबीण मूत्र, बहुत ज़्यादा मूत्र और पुरुष का त्याग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डायरिया वगैरह कंडीशन बनी हुई है, तो उसे तुम लेहन कर्म नहीं करा सकते। स्वअल्पों या धृणागता यानी कि बहुत दुबला पतला है, कल्याण मात्रक, अजीर्ण का रोगी है, मतलब कुछ भी पच नहीं रहा है, गुरु स्तन्य का सेवन करता है, यानी कि जो माता जो स्तन्य है यानी कि जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा गुरु है, बहुत ज़्यादा हैवी है, सर्वरस आहार का सेवन करता है, मतलब 6 रसों का आहार सेवन कर रहा है, ऊर्जतुगत या कोई भी ऊपर की मतलब क्लैविकल के ऊपर की कोई डिसीज से पीड़ित है, आम ज्वर, आम रोग, मतलब कोई भी आम वाली कंडीशन है, अतिसार से है, आम अतिसार है, ज्वर अतिसार है, कामला है, शोथ है, कास है, श्वास है, गुदा रोग है, उदर रोग है, अनार रोग है, पांडु, विषर्भ, छर्दी, अटूषी तथा अल्सर रोग में लेहन करनी है। बेसिकली यहाँ पर जो बात कही गई या तो क्लैविकल के ऊपर वाली कोई बीमारी हो वही देखो ली गई, श्वास, कास, ज्वर, ये ऊपर वाली बीमारी हो गई, और स्टमक से रिलेटेड जैसे अतिसार हो गई, कामला हो गई, शोथ हो गई, श्वास हो गई, गुदा रोग हो गई, उदर रोग हो गई, तो ये सारी कहाँ से रिलेटेड है? अधिकतर स्टमक से रिलेटेड डिसीज़ है, उनमें आपको क्या करना है? लेहन कर्म नहीं कराना। तो सिंपल भाषा में समझे कि इनमें कराना है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा दीप्ताग्नि है, बहुत ज़्यादा खा पी रहा है फिर भी मोटा नहीं हो रहा, बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है लेकिन लैटरिन वगैरह नहीं हो रही, उनको आप लेहन करा सकते हैं। मोटा मोटा समझें। किनको नहीं करा सकते हैं? जिनको नहीं, जिनकी अग्नि बहुत मंद है, बहुत सोते जाते हैं, बहुत सोते हैं, जिनकी माता का स्तन बहुत ज़्यादा गुरु है, बच्चे पहले से बहुत मोटे हैं, मोटे चार्जर ठीक हैं, उनको नहीं कराना है। और जो आम वाली कंडीशन है बॉडी में, जैसे आम अतिसार है, आम ज्वर है, इस वाली कंडीशन है, आम से वो कोई उत्पन्न रोग हो, आम वाली कंडीशन है, ठीक है। और साथ में उसे किसी भी प्रकार का मतलब स्टमक का डिजीज़ हो या ऊर्ध्वजतुगत किसी भी प्रकार का रोग हो, जैसे श्वास, कास, अतिसार, अनहा, उदर रोग, इस तरह के रोग हैं, तो उनमें आपको नहीं कराना है। ठीक है, मोटा मोटा आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, लेहन कर्म की औषधियाँ। अब लेहन कर्म में हम लोग कौन कौन सी औषधियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत कैसे बनता है? पंचगव्य यानी कि गाँव की 5 चीज़ इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? गौमूत्र, गोमय, दुग्ध, दही, घृत। ठीक है, गाय से क्या क्या लिया? गौमूत्र और गोमय लिया, मतलब गाय का पॉटी लिया और गाय का टॉयलेट लिया, दुग्ध लिया, दही लिया, घृत। इन 5 को समान भाग में घृत पाक करके शिशु को पिलाने से अपस्मार, कमला और ज्वर शांत होता है। इन सारी चीज़ों को लेना है और इनका घृत पाक, यानी घृत पाक क्या मतलब होता है? इन्हें मिलाना है घृत में और घृत को सिद्ध करके बच्चे को पिलाना है। ठीक है, उसे कहते हैं घृत पाक। ठीक है, ये आपको अगर किसी को डाउट हो घृत पाक क्या होता है, तेल पाक क्या होता है, ये मैंने पहले 2nd ईयर में रस शास्त्र में पूरा पढ़ा सकता है। रस शास्त्र के वैसे कल्पना में घृत पाक विधि, तेल पाक विधि ये क्या होता है वहाँ पर जाके चेक कर सकता है। ठीक है, शिशु कल्याण घृत अष्टांग हृदय के मतानुसार ब्राह्मी, शर्षभ, बचा, शारिबा, कुष्ठ, सेंधव, पिपली घृत को लेकर पाक करना चाहिए। यह घृत अब देखो ये जो घृत हैं आप इनके इंग्रेडिएंट्स नहीं याद कर सकते, मुझे भी पता है याद नहीं होते बच्चों से, लेकिन ये घृत हैं। ठीक है, जैसे पंचगव्य घृत हो तो याद हो जाएगा। गाय की टॉयलेट, गाय का वो दूध, दही घृत। ठीक है,
दूध दही घृत, ये 5 चीज़ें तो याद ही हो जाएंगी। तो पंचगव्य घृत में ऐसा कोई डाउट नहीं है। शिशु कल्याण घृत इंग्रेडिएंट नहीं याद होना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किसके किसके काम आता है वो आप देख लीजिए। यह घृत बुद्धि, मेधा, स्मृति, शिशु कल्याण मतलब शिशु का बिल्कुल कल्याण कर देगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, मेधा को बढ़ाएगा, स्मृति को बढ़ाता है, आयुष्य, पाप नाशक, पाप का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज है उससे नहीं होगी। पाप का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि वो पुण्य करेगा पाप करेगा, यहाँ पर रिलेटेड है उसका इन्फेक्शियस डिसीज से रिलेटेड। पिशाच, भूत, राक्षस, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। पिशाच, भूत, राक्षस, जो आचार्य जो पहले के पिशाच, भूत, राक्षस किसे कहते हैं, जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखती उन्हें पिशाच, भूत, राक्षस कह दिया। अगर हम लोग मॉडर्न में उसे कॉन्सेप्ट में समझें तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी शरीर के अंदर चला गया, एबोटलिज्म वाली कंडीशन हो गई, कोई भी टॉक्सिन अंदर चला गया तो उसे हम लोग भूत पिशाच से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भैया रक्षा हो जाएगी आपकी। मात्र के मतलब माता का जैसे दुष्ट स्तनजन रोग होते हैं उनसे रक्षा हो जाएगी। तो शिशु को उन रोगों से बचाता है। दूसरा बढ़िया, बुद्धि, मेधा, स्मृति को बढ़ाता है, आयुष्य, पाप का नाश करता है, मतलब जितने भी प्रकार की जो इन्फेक्शियस डिसीज है उनसे आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अष्टांग संग्रह में ब्रह्मी घृत के रूप इन्होंने जो अष्टांग संग्रह है इन्होंने शिशु कल्याण घृत ना कहकर ब्रह्मी घृत उसी का नाम रख दिया। सब इंग्रेडिएंट सेम है, सारे फंक्शन सेम। तो आप ये लिख दो अष्टांग संग्रह ब्रह्मी घृत का वर्णन किया, उसके ये 5 पॉइंट जैसे ऐसे लिखेंगे, बुद्धि 1 पॉइंट, फिर नीचे मेधा 1 पॉइंट, स्मृति, आयुष्य, पापनाशक, भूत पिशाच, राक्षस और मातृ रोग को शिशु से बचाता है। यही चीज़ डाल के नीचे हेडिंग डालेंगे ब्रह्मी घृत। आचार्य कश्यप ने इसी को अभय घृत कहा है, आचार्य योगनाथ ने अष्टमंगल घृत कहा है, ठीक। संवर्धन घृत आचार्य कश्यप ने इसका वर्णन किया, संवर्धन घृत ये स्मृति को बढ़ाता है। अष्टांग घृत, आयुष्य, अष्टांग घृत जो जैसे नाम है अष्टांग घृत, अष्टांग हृदय ने वर्णन किया है, आयुष्य, स्मृति, बुद्धि को बढ़ाता है। सरस्वत घृत क्या है, अष्टांग हृदय ने वर्णन किया है, ये मेधा शक्ति को बढ़ाता है। अगर याद हो जाए सरस्वत घृत क्या है, बढ़िया बात है। अभय है, त्रिकटु है, पाठा है, शिंगरू है, शेंदव से अजादुग्ध मिलाकर घृतपाक करने से शिशु को सेवन कराने से मेधा स्मृति की वृद्धि होती है, ठीक है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो एटलीस्ट उनका फंक्शन तो आपको याद होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे सरस्वती घृत है तो सरस्वती घृत किस में काम आता है, सरस्वती मतलब सरस्वती किसकी देवी है, बुद्धि की, तो मेधा को बढ़ाएगा, स्मृति को बढ़ाएगा, अग्नि शक्ति को बढ़ाएगा। अष्टांग घृत है, अष्टांग घृत क्या है, आयुष्य, स्मृति, मेधा। देखो कुछ भी नहीं आता रहा तो एक सिंपल, बुद्धि को बढ़ाएगा, स्मृति को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा। ये 3 पॉइंट आप सारे याद रखो, सब में लिख देना ये पॉइंट, ठीक है। बाकी 1-2 एक्स्ट्रा अपने आप बढ़ा लेना। स्मृति, मेधा, बुद्धि को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, और 1-2 पॉइंट अपने आप ऐड कर सकते हो। देखो इतना तो कर ही सकते हो, अपने आप 1-2 पॉइंट ऐसे ऐड कर दो जो बहुत कॉमन लगे, जैसे बल को बढ़ाएगा, बच्चे के अंदर की बीमारियों को खत्म करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये एग्जामिनर इन्हें काट भी नहीं सकता पूरा। बल को बढ़ाएगा, भाई कोई भी घृत है बल को बढ़ाएगा ही। बच्चे का संवर्धन जल्दी से करेगा, मतलब उसकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को जल्दी अंदर किसी में जरूरत हो, जैसे कोई भी आप एक आता है, एक में नॉर्मली एक करके तो पूछेंगे नहीं, मतलब 3-4 याद कर लीजिए। तो इसमें मैंने 5 बताए हैं, 5 में से कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे उतने से काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2-3 याद कर लेंगे बहुत काम, जैसे पंचगव्य याद कर लिया, शिशु कल्याण घृत याद कर लिया, अष्टांग घृत याद कर लिया, संवर्धन घृत और सरस्वत घृत, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, आपके लेवल पर, ठीक है। इसी के साथ आपका जो प्राशन और लेहन वाला कॉन्सेप्ट था आपके सिलेबस में वो खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है जो मैंने पढ़ाया उसमें उससे रिलेटेड भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।